अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क 9 में सलमान हैदर। मैं हूं माहा इकबाल। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। हुकूमत का तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने का फैसला। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर समरी काबीना को भेज रहे हैं। तहरीक लब्बैक के किरदार की वजह से पाबंदी का फैसला किया। हुकूमत मुआहदे पर कायम। ये हर सूरत फैजाबाद आना चाहते थे। खादिम रिजवी या साद रिजवी से कभी मिला ना हिमायत की। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों को ऑपरेशन लाहौर कराची समेत तमाम शहरों में बंद रास्ते बहाल कर दिए गए। दर्जनों जख्मी एहलकार मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। लाहौर में शहीद एहलकार की नमाज जनाजा अदा। सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले करने वालों को निशान इबरत बनाया जाए। फाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। हुकूमत ने अवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया। बिलावल भुट्टो की पुरतशद्दुद वाक़ियात की शदीद मजम्मत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है तशद्दुद इगवा एहलकारों पर हमलों की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुल्जिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। कार्टेल बनाया हुआ है, कैसे ऊपर बढ़ा देते हैं, लोगों का खून चूसते हैं। किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ात है, हम उनको देख सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती ना कायम हो। ताकतवर शुगर माफियाज ने कार्टेल बनाकर अवाम को लूटा। 1.25 साल में चीनी 26 रुपए महंगी हो गई। 60-70 शुगर मिल्स मालकान की जेबों में 140 अरब रुपए चले गए। किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बात सुनने के लिए तैयार हूं। कुछ भी हो जाए कानून सबके लिए बराबर होगा। जहांगीर तरीन से मुतालिक सवाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान का जवाब। चंद रोज में काबीना में 2-3 तब्दीलियों का बता दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने सरगोधा में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया, पौधा भी लगाया। इमरान खान ने कहा है हर माह 10,000 किस्त अदा करने से 10 साल बाद घर उसका हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा 3 मरहले का प्लॉट 30,000 रुपए में दिया जाएगा। 10,000 घरों की तामीर के लिए बैंक 10 अरब रुपए फराहम करेंगे। शहबाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट का 50-50 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। आमदन से ज्यादा असासाजात केस में अपोजिशन लीडर की कल रिहाई का इम्कान। शहबाज शरीफ की जमानत पर कारकुन हाथ अदालत में नोट निछावर कर दिए। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ के साथ डटे रहने पर सजा दी गई। शहबाज शरीफ ने हर सजा का दिलेरी से मुकाबला किया। मरियम नवाज का ट्वीट। लिखा एहतसाब के नाम पर तमाम लीगी रहनुमाओं को इंतकाम का निशाना बनाया गया। मुझे शहबाज शरीफ पर फख्र है। नैब सियासी इंतकाम का इदारा बन चुका। कंट्रोल वजीर आजम कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह का कहना है शहबाज शरीफ को दूसरी बार जेल में डाला गया मगर 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सके। मरियम औरंगजेब कहती है 3 साल में एक घर नहीं मिला। झूठ 50 लाख घर देने का बोला गया। अज़मा बुखारी का कहना है शहबाज शरीफ की जमानत से फरमाइशी एहतसाब को बड़ा झटका लगा। शहबाज शरीफ की जमानत मेरिट पर नहीं हुई। फिरदौस आशिकावा ने अदालती फैसले पर सवाल उठा दिया। मुआविन खुसूसी पंजाब का कहना है जमानत का मतलब ये नहीं कि बाइज्जत बरी हो गए। हुकूमत अकेले इन माफियाज का मुकाबला नहीं कर सकती। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 28 अप्रैल को समाअत करेगा। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ यूसुफ रजा गिलानी की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मंजूर। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, सेक्रेटरी कानून समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत 27 अप्रैल को होगी। आर्मी चीफ को अमरीकी वजीर खारजा का टेलीफोन। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगान अमन पर तबादला ख्याल। सिपहसालार का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन का मुतमन्नी है। अमरीकी वजीर खारजा का कहना है अफगानिस्तान से अफवाज निकालने का वक्त आ गया। जनरल कमर जावेद बाजवा से जापानी सफीर की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत।
शाहिद खाकान और एहसन इकबाल मुस्लिम लीग लंदन के सियासी टारगेट किलर्स हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर का कहना है शो कॉज नोटिस जारी करके पीडीएम की टारगेट किलिंग की गई। जब मौलाना अफहाम व तफहीम की बात कर रहे थे, एहसन इकबाल ने व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल रहे थे। सलीम मांडवीवाला का कहना है कि पीडीएम टूटी नहीं, इख्तिलाफात है, जल्द हल किए जा सकते हैं। दो 2017 की मर्दमशुमारी नामंजूर, वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। मुराद अली शाह का कहना है मर्दमशुमारी में सिंध की आबादी कम दिखाई गई, सिंध की कानूनी हक तलफी की गई। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि हुकूमत IMF के हुक्म पर कवानीन बदल रही है, बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां की जा रही है। मर्दमशुमारी के नताइज और हल्का बंदियों से मुतालिक दरखास्त पर समात, इदारे शुमारियात की उबूरी रिपोर्ट वापस करते हुए हतमी रिपोर्ट तलब। सिंध हाई कोर्ट का 10 मई तक मर्दमशुमारी के हतमी नताइज का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म, बल्दियाती हल्का बंदियों का जायजा लिया जाएगा। रमजान शुरू होते ही गिरां फरोश भी सरगम। 3 रोज में लीमू 130 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 400 रुपए तक पहुंच गई। कोयटा में चीनी 105 रुपए किलो बिकने लगी। रोजमर्रा इस्तेमाल की दीगर अशिया भी ज्यादा रेट पर फरोख्त। पंजाब के रमजान बाजारों से चीनी का हुसूल अवाम के लिए इम्तिहान बन गया। सरगोधा और मुल्तान में 1 किलो चीनी के हुसूल के लिए रोजादार घंटों इंतजार करने पर मजबूर। यूटिलिटी स्टोर्स में सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए रश। माजी की हसीन रवायत बरकरार। जियो न्यूज पर सहर और इफ्तार ट्रांसमिशन पैगाम रमजान आबोताब के साथ जारी। नेकी सेगमेंट ने मुकद्दस सातों की बरकत बढ़ा दी। किचन सेगमेंट के लाजवाब खानों की खवातीन में जबरदस्त पजीराई। वज़ीर खजाना की ज़ेरे सदारत इक्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। पंजाब में 4 हॉस्पिटल्स की तामीर के लिए 11 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी। कपास की दरामद पर कस्टम्स ड्यूटी में 30 जून तक छूट दे दी। पावर प्लांट्स को माहाना प्रोडक्शन प्लान जमा कराने की हिदायत। वजीर आजम और उनकी टीम गैर संजीदा है, तब्दीली का नारा लगाया मगर माफियाज को ना रोक सकी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है हुकूमती गाड़ी को रिवर्स गियर लग गया। बहरान कम होने के बजाय मजीद बढ़ रहे हैं। अवाम मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की मुलाकात। असेंबली उमूर, कानून साजी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। NCOC इजलास में अहम फैसले। लॉकडाउन में तोसी और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला। रमजान में बाजार सहरी से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। इफ्तारी से रात 12 बजे तक बाहर खाने की इजाजत। सरकारी और प्राइवेट दफातर में 50% स्टाफ घर से काम करेगा। हफ्ते में 2 रोज ट्रैफिक बंदिश का फैसला बरकरार। पंजाब में मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। PDM की तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। रावलपिंडी, चकवाल, अटक में शदीद बारिशों का इम्कान। जनूबी पंजाब में भी यालाबारी की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला इतवार तक जारी रहने का इम्कान।